आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड अक्षय तृतीया की आप लोग को ढेर सारी शुभकामनाएं। सबको भगवान सुखी समृद्धि शांति दे। ढेर सारी ब्लेसिंग्स के साथ आज के दिन की शुरुआत करते हैं। दिन की शुरुआत तो हो चुकी है, अभी तो शाम के 6:30 बज रहे हैं। मैंने अभी से व्लॉगिंग स्टार्ट की है। तबीयत अच्छी हो गई है। जैसा कि आप लोगों ने पिछला व्लॉग मेरा देखा होगा कि मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ था, उनके पैर फ्रैक्चर हो गए थे। तो फिर अभी वो बहुत अच्छे हो गए हैं, थोड़ा चल फिर पा रहे हैं। मैं काफ़ी दिनों से मंदिर नहीं गई थी उनके साथ, 1-2 बार अकेले ही गई थी, बाकी और तो मैं इनके साथ में मंदिर नहीं गई थी। और आज ये अच्छे हो गए हैं, अपने पैर पे अच्छे से चल फिर पा रहे हैं। तो फिर मैंने सोचा कि आज इनको लेके जाऊं। दिन भी बहुत अच्छा है, अक्षय तृतीया है, तो मैं आज इनके साथ में जा रही हूँ मंदिर। तो चलिए आप लोग को भी मंदिर के दर्शन कराएंगे। और हम मेरी ढेर सारी ब्लेसिंग्स तो आप लोगों के साथ में है ही, एंड कुछ काम भी लेके जा रही हूँ मैं साथ में, क्योंकि बहुत दिनों के बाद निकल रही हूँ। मतलब जो ज़रूरी काम थे वही मैं कर रही थी, लेकिन ज़रूरी काम के अलावा मेरे कुछ छोटे मोटे काम थे जिसे मैं कर नहीं पा रही थी। तो आज मेरे साथ में ये हैं, तो मैं फिर जा रही हूँ और कुछ काम करने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या काम लेके जा रही हूँ आप लोग को दिखाती हूँ। एंड ये सूट पीसेस हैं, तो ये मेरे जो देवर हैं ना, करके आए थे अमृतसर से। ये तो ऑलमोस्ट हो गए होंगे 7-8 मंथ, उससे ज़्यादा भी हो गए होंगे लगता है मुझे। 1 ईयर होने आ गए होंगे लग रहा है। तो ये गिफ्ट उन्होंने मुझे किया था, अमृतसर गए थे तो लेकर के आए थे। पिक्स के लिए सैंडल, और मम्मी के लिए भी लेकर गए, सबके लिए मतलब घर पे कुछ ना कुछ गिफ्ट लेके आए थे। तो मैं सूट पहनती हूँ, तो मेरे लिए ये चिकन वाली सूट लेकर के आए थे। वहाँ अमृतसर में तो ये सूट ही ज़्यादा मिलती हैं, और जूतियाँ वगैरह तो यही लेकर के आए थे मेरे लिए। तो ये रखा हुआ था, मैं आज सिलाने दूंगी कल सिलाने दूंगी, बस यही चक्कर में हो नहीं पा रहा था। तो आज मैं ये सूट सिलने के लिए देने वाली हूँ। चलो पिको, चलो चलो। देखो अभी ठीक से चल नहीं पा रहे, लेकिन फिर भी थोड़ा चल ले रहे हैं। तो फिर चलते हैं। अभी आप सोच रहे होंगे कि अभी हम कहाँ आ गए करके। हम तो टेलर की शॉप में जाने वाले थे, लेकिन हम टेलर की शॉप में गए थे तो टेलर की शॉप थी जो बंद थी। तो हम लोगों ने सोचा चलो आगे चलते हैं मार्केट की तरफ। तो हम गए मार्केट की तरफ, और जाते जाते रास्ते में हमको एक हैंडीक्राफ्ट का जो मेला लगा होता है, वो प्रदर्शनी लगा होता है, वो लगा हुआ दिखा। तो हम लोगों ने सोचा चलो यहाँ भी घूम लिया जाए, क्या नई चीज़ें आई है तो देख लिया जाए। तो फिर हम यहाँ पे आ गए, और यहाँ पे आके हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। हैंडीक्राफ्ट से बनी बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे देखी। जूट के ये देखिए फ्लावर पॉट वगैरह बहुत अच्छे बने हुए थे। साड़ियाँ वगैरह भी आई थी, कोसा सिल्क, बहुत सारी साड़ियाँ, बैग्स और क्ले के आइटम आए थे। ब्रॉस मेटल्स के ये डेकोरेटिव आइटम भी बहुत आए थे। मुझे बड़ा मन था लेने का, बट मैंने लिया नहीं, क्योंकि अभी मैं रेंटेड हाउस पे रहती हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे ये महंगे महंगे सामान अपने हाउस पे लगाने चाहिए, रखने चाहिए। जब मेरा खुद का मकान तैयार हो जाएगा तो मैं ये सारी चीज़ें रखूँगी, डेकोरेट करूँगी अपने घर को बहुत अच्छे से। तो मैंने सिर्फ ये सारी चीज़ें देखी, और मुझे एक ज़रूरत थी क्ले की जो कुल्हड़ आते हैं, वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। वैसे तो लगने के लिए बहुत से आइटम अच्छे लगे, बट क्ले का जो कुल्हड़ होता है वो मुझे चाहिए था। मुझे रील्स वगैरह बनाने थे, तो मैंने उससे ही लिया। और ये बहुत बोल रहे थे कि और भी कुछ सामान ले लो ले लो, बट मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं चाहिए। तो मैंने यही 2 कुल्हड़ लिए, और बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं थे यहाँ पे सामान। ब्रॉस मेटल सिल्क कोशा ये तो होते ही है कॉस्टली, तो वो सारे सामान कॉस्टली थे। बाकी जो सामान थे वो बहुत कम रेट में ही मिल रहे थे। और बहुत सारी जगहों से आकर के, अलग अलग जगहों से आकर के यहाँ पे लगाए हुए थे जो प्रदर्शनी है। और यहाँ पे देखिए कैन वगैरह के बहुत से, मतलब चेयर, सोफ़ा और डेकोरेटिव आइटम इतने अच्छे अच्छे थे। ट्रे, सीनरी, ये सब देख रहे हैं ना, बहुत अच्छे अच्छे आइटम्स थे। आपको देख के मन ही कर जाता लेने का, बट कंट्रोल करना पड़ा। मैंने सारी चीज़ों को देखा, और बाद में देखेंगे लेंगे, लेकिन अभी तो फ़िलहाल अभी मुझे
पता नहीं क्यों मूड ही नहीं हो रहा था कुछ भी लेने का। अच्छे लग रहे थे सारे सामान बट मूड नहीं हो रहा था लेने का। 2 कुल्हड़ ही लिए क्योंकि मुझे 2 कुल्हड़ की बस ज़रूरत थी और इन्होंने कहा कि और भी कुछ ले लो। वो जो हस्तशिल्प वाले होते हैं उनका सपोर्ट करना चाहिए, उन लोगों को थोड़ा सपोर्ट करो, कुछ सामान ले लो और ले लो करके कहा उन्होंने। बट मुझे ज़रूरत नहीं थी तो मैंने भी सोचा कि पैसे वेस्ट करना मेरे लिए भी फालतू ही है, तो फिर मैंने ज़्यादा कुछ नहीं लिया, बस कुल्हड़ ही 2 ले लिया। और देखते हैं, अभी तो लगा ही रहेगा और कभी कोई सामान की ज़रूरत लगती है तो देखेंगे और आएंगे ले लेंगे। एंड प्रदर्शनी घूमने के बाद में हम आ चुके हैं अभी मंदिर। और मंदिर में जब आरती वगैरह होती है तो उस टाइम पे पहुंच जाओ तो अच्छा लगता है। तो रात में थोड़ी मंदिर में आरती वगैरह होती रहती है, उस टाइम पे हम पहुंच चुके थे। एंड मैं यहाँ पे नारियल वगैरह ले रही हूँ भगवान जी में चढ़ाने के लिए। तो फिर यहाँ पे हम लोग पिक्स को ही पैसे देने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि ये अभी लर्निंग प्रोसेस होता है ना, बच्चों को ये सब चीज़ें सिखाते रहो, छोटी छोटी चीज़ें तो आगे चल के काम आती है। तो फिर हम पिक्स को ही किसी जगह पे उससे कुछ जो काम बन सकते हैं उससे वो काम हम उससे सिखाते ही रहते हैं। तो यहाँ पे हम अंदर आ चुके हैं मंदिर में और पिक्स को भी मैं फूल वगैरह चढ़ाने के लिए बोल रही हूँ भगवान जी में। तो सारी चीज़ें बच्चों को सिखाते ही रहना चाहिए। तो यहाँ पे हम सब पूजा कर ले रहे हैं, पिक्स भी फूल वगैरह चढ़ा ले रही है। और बहुत रश था आज मंदिर में, क्योंकि आज अक्षय तृतीया थी, बहुत ज़्यादा रश थी और इतनी लंबी लाइन लगी थी अंदर जो भगवान है दर्शन करने के लिए। ये जगदलपुर का बालाजी मंदिर है, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। आप देख रहे होंगे मेरे पीछे से लाइन, मैं अभी आप लोग को और दिखाऊंगी कितनी लंबी लाइन लगी हुई थी। तो यहाँ पे फिर हम दोनों मिलके आरती कर ले रहे हैं भगवान जी की। और फिर पिक्स को भी मैंने कहा कि वहाँ पे वो भी पूजा कर ले, तो यहाँ पे पिक्स भी पूजा कर ले रही है। और फिर हम लोगों ने यहाँ पर पूजा वूजा करके नारियल वगैरह यहीं फोड़ रहे हैं, यहाँ यहीं पे नारियल वगैरह फूटती है। फिर जो अंदर भगवान और है उनके भी दर्शन करने जाने होते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, इतनी लंबी लाइन लगी थी अंदर और इतनी ही लंबी लाइन थी। और यहाँ पे फिर जिन लोगों की मन्नत वगैरह होती है, जिनको दिए जलाने होते हैं, सारे दिए यहीं पे जलते हैं। मन्नत के अलावा आप और भी जो दिए होते हैं वो यहाँ पे जला सकते हैं, अंदर कहीं पे जलाना नहीं होता, बस यही एक जगह होती है जहाँ पे दिए जलाते हैं। तो वहाँ पे सारे दिए जलाए और फिर उसके बाद ये देख सकते हैं आप मंदिर कितने बड़े एरिया में बना हुआ है, बहुत बड़ा सा मंदिर है, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आके। हम तो पहले बहुत आते थे इस मंदिर में, अभी बीच में थोड़ा ब्रेक हो गया था, फिर बहुत दिनों बाद हम फिर से इस मंदिर में आए हैं। एंड मंदिर दर्शन करने के बाद हम फिर आ गए हैं मेरी फेवरेट टी स्टॉल पे, जो अमृत तुल्य होता है ना, आप सबको पता ही होगा। मुझे अच्छी लगती है वहाँ की चाय, और जो बनमस का होता है वहाँ के चाय के साथ कुकी खाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब मेरी फेवरेट बोला मैंने, तो वो मेरी फेवरेट ही टी स्टॉल है, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पे इवनिंग के टाइम पे आके चाय वगैरह पीना। तो फिर हम वहाँ पे आए और चाय वगैरह पिया, बनमस का खाया। और उसके बाद में पिक्स को खानी थी आइसक्रीम, वो तो वो सब खाती नहीं है, तो फिर पिक्स को खानी थी आइसक्रीम। तो बगल में ही आइसक्रीम पार्लर है, अरुण का आइसक्रीम पार्लर है, अरुण एक कंपनी है। तो फिर वो उसकी आइसक्रीम काफ़ी अच्छी होती है, बहुत अच्छे फ्लेवर में आइसक्रीम आती है, तो मैंने उसके लिए आइसक्रीम ले लिया। और वहाँ पे आइसक्रीम केक वगैरह भी मिलते हैं, बहुत टेस्टी आइसक्रीम और केक होते हैं वहाँ। लोगों ने चाय पी ली और पिक्स खा रही है आइसक्रीम, और इसका मुंह देखो कैसा हुआ है, कैसा मज़ा आ रहा है आइसक्रीम, कैसा लग रहा है, टेस्टी है कि नहीं, टेस्टी है। मम्मा को ना देखिए मम्मा को। चलिए फिर रात हो रही है, आज तो और कहीं ज़्यादा घूम नहीं पाएंगे, घर चलते हैं।